श्री सीताराम भगवान की जय। प्रश्नोत्तर मणिमाला भाग 7 में आपका स्वागत है। कलयुग। प्रश्न 1, भगवान ने कलयुग क्यों बनाया? उत्तर, भगवान ने कलयुग इस उद्देश्य से बनाया कि जीव का जल्दी कल्याण हो जाए, उसके द्वारा किए गए थोड़े पुण्य कर्म का भी महान फल हो जाए। मनुष्य को भगवान के इस उद्देश्य का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। प्रश्न 2, कलयुग कहाँ तक अपना प्रभाव डालता है? उत्तर, कलयुग का प्रभाव इतना ही है कि सत्ययुग आदि में धर्म का पालन सुगमता से होता है और कलयुग में कठिनता से होता है। कलयुग में धर्म का पालन कठिनता से होने पर भी थोड़े अनुष्ठान का अधिक पुण्य होता है। प्रश्न 3, युगों का ह्रास जिस क्रम से होता है उस क्रम से उत्थान क्यों नहीं होता? कलयुग के बाद द्वापर न आकर सीधे सत्ययुग क्यों आता है? उत्तर, प्रकृति का कार्य स्वतः पतन की ओर जाता है, पर उत्थान भगवत कृपा से होता है। जैसे किसी बात को स्वतः भूल जाते हैं पर याद करना पड़ता है, अतः भगवान ही कृपा करके कलयुग के बाद सत्ययुग लाते हैं। प्रश्न 4, कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पापा, इसका तात्पर्य क्या है? उत्तर, यह भगवान ने कलयुग में छूट दी है। मन में पुण्य कर्म करने की इच्छा हुई पर किसी कारण से नहीं कर सके तो भी उसका पुण्य लगेगा। किसी कारण से मन में पाप कर्म करने की इच्छा हुई पर पाप न कर सके और उसका पश्चाताप हुआ तो उसका पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य है कि मन में आने से पाप नहीं होता, प्रत्युत करने से पाप होता है। जिसकी इच्छा नियत ही पाप करने की है उसको तो पाप लगेगा ही, क्योंकि इच्छा पाप का मूल है जिससे पाप पैदा होता है। हाँ, पाप करने की नियत न होने पर भी किसी कारण से, पुराने संस्कारों से, कलयुग के प्रभाव से मन में पाप की वासना आ जाए तो उसका दोष नहीं लगेगा। प्रश्न 5, आजकल पाखंडी साधुओं का अधिक प्रचार क्यों होता है? उत्तर, इसमें कलयुग सहायता करता है। यदि पाखंडी साधुओं का प्रचार नहीं होगा तो कलयुग कैसे कहलाएगा? वास्तव में पाखंडी साधुओं का प्रचार केवल भपका होता है जो स्थायी नहीं होता। असली त्यागी साधु का प्रचार स्थायी होता है, उसके द्वारा लोगों का स्थायी और असली हित होता है। जिसके भीतर थोड़ी भी भोग वासना होती है उसके द्वारा लोगों का असली हित नहीं होता। प्रश्न 6, स्वर्ण में कलयुग का निवास बताया गया है, अतः स्त्रियों को सोने के गहने पहनने चाहिए नहीं? उत्तर, गहना पहनने में दोष नहीं दिखता। स्वर्ण को पवित्र माना गया है। स्वर्ण के अभिमान में कलयुग का निवास है। श्री सीताराम भगवान की जय। अगर आप भी भगवान को मानते हैं और साधु संतों में श्रद्धा भाव रखते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।